हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, वीडियो में बहुत पहले बनाया था आप लोगों के लिए, पर मैंने सोचा कि चलो डाटा को आ ही जाने दो, उससे पता लगेगा थोड़ा सा, कल का हल्का सा क्लू मिलता है, तो वीडियो पूरा कंप्लीट हो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि एफआईज ने कैश के अंदर आज बहुत ज्यादा बाय किया है, यानी कि इतने ऊपर लेवल के ऊपर भी वो लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने 4178 करोड़ रुपीस कैश में खरीदारी की है। ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम रियली में अब बुल साइड में हैं। कल के लिए तो कम से कम है। ये डेटा कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है और इसका यूज हम किस तरीके से लेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इंट्राडे के लिए इस चैनल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होती है, चाहे कम प्रॉफिट की हो, पर बिल्कुल नपी तुली होती है। ये लोग, आप लोग सभी जानते होंगे इस बारे में। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कैश का डेटा। अब सिंपल सी चीज है दोस्तों, हम जो डेरिवेटिव्स हैं उसका ओआई का जो डेटा है उसको देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 10,000 ये इंडेक्स का है दोस्तों। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स, फ्यूचर्स नॉट ऑप्शंस। ठीक है, तो उसके अंदर एफआईज ने क्या किया है, अपने शॉर्ट्स जो थे उनको कवर कर लिया है। कितने? 10,000। ठीक है, जो कल ये इन्होंने शॉर्ट किए थे इनको भी कवर किया, और जो पहले के थे उससे भी कहीं ज्यादा कवरिंग है। तो यानी कि ये दिखा रही है कि मार्केट यहां पर भी बुलिश है और हम 18,000 के पास में हैं। ठीक है, और ये जो डेटा है ये भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि भाई उन्होंने लॉन्ग भी किया है। ठीक है, कल जितना उन्होंने शॉर्ट किया था उतना ही वो लॉन्ग करके गए हैं, और पहले की शॉर्ट कवरिंग भी की है और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग की है। ठीक है, इस पॉइंट को मत भूलना, ये यहां पर यही समझा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं जो प्रोज हैं और जो आपके रिटेलर्स हैं उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पर देखेंगे तो आप मिली जुली सरकार है क्लाइंट्स की, यानी कि जो रिटेलर्स हैं उनकी सेम है कंडीशन। और अगर हम यहां पर देखें तो प्रोज जो हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव में है, पर हम इस डेटा को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मेन जो डेटा है वो ये है, इसके अंदर क्लियरिटी ये दिखाई दे रही है दोस्तों इस डेटा के अंदर कि एफआईज यहां पर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, शॉर्ट कवर कर चुके हैं, थक चुके हैं वो। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज आपको दिख गया होगा यहां पर। तो इसका यानी कि हमारा जो डेटा है वो कैश का भी पॉजिटिव है और इंडेक्स फ्यूचर्स का भी। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों सीधा इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शंस पर अगर हम जब जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने कॉल साइड जो है उधर बुलिश पोजीशन अपनी बनाई है अराउंड 12,000। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शंस की है, यानी कि कॉल जो है उन्होंने बाय की है और शॉर्ट वो इतनी ज्यादा नहीं की है, थोड़ी सी शॉर्ट की है, हैजिंग के तौर पर होता है ना दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ये जो डेटा बता रहा है दोस्तों कॉल साइड का, ये भी बुलिश है। दूसरी तरफ एफआईज का हम डेटा देखते हैं, कौन सा? पुट का। तो पुट के अंदर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली है। पुट के अंदर अगर शॉर्ट पोजीशन ली जाती है दोस्तों तो उसका मतलब बुलिश होता है। समझ रहे हैं? उसका मतलब होता है बुलिश। लॉन्ग जो है वो कम लिए गए हैं, उसके मुकाबले में शॉर्ट ज्यादा किए गए हैं, यानी कि कुछ हैजिंग भी की होगी इन्होंने, कॉल जो यहां पे खरीद रहे हैं। ठीक है, तो और उसके साथ में उन्होंने सेलिंग भी की है कि भाई अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाती है तो उसका हमें बेनिफिट कैसे लेना है। पुट सेलिंग मतलब बुलिश, यानी कि वो ज्यादा नीचे ले जाने के मूड में नहीं है। तो सिंपल सा क्लू हमें यहां से ये मिल गया है। अब थोड़ा सा हम दोस्तों यहां पर देख लेते हैं दूसरे जो हैं वो क्या कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो चुकी है कि एफआईज का डेटा कल के लिए बढ़िया है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से यूज लेंगे होता है, ऐसा नहीं है कि इसका पूरा भरोसा करके बैठ जाएंगे आप, आपको कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा।
ये चीज हमेशा ध्यान रखना। मेरे मतलब मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ बुलिश बुलिश बुलिश, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आप उस पॉइंट के ऊपर बुलिश होकर के ही बैठ जाओगे, भाई एफआईएस तो बहुत बुलिश है, नहीं, इनसे सिर्फ हिंट लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर प्रोप्राइटर्स की बात की मैंने, तो यहां पर ये भी लॉन्ग में है, इन्होंने हेजिंग की हुई है और काफी अच्छी तगड़ी इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, 1,07,000 के अराउंड लॉन्ग है और कॉल के अंदर, और शॉर्ट पोजीशन कम है। ठीक है, आधी से भी कम है। और यहां पर देखा जाए तो पुट इन्होंने कितनी बढ़ाई हुई है, पुट शॉर्ट बहुत ज्यादा की हुई है। तो ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर दोस्तों प्रोप्राइटर्स भी बुलिश हैं, बहुत अच्छे तरीके से बुलिश है दोस्तों, यहां पे आप देखो। ठीक है, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट सीधा ही उन्होंने शॉर्ट किए हुए एक्स्ट्रा। क्लियर? तो ये डेटा आपको काम आएगा, बहुत अच्छे से कल के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा और सावधानी से काम करना है। अभी मैं और बताने वाला हूं। अगर हम डीआईआईज की देखें, हम सॉरी अपने रिटेलर्स का देखें, ठीक है, जिनका लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, पर मैक्सिमम प्रॉफिट आजकल यही लोग कमा रहे हैं, रियली है दोस्तों। इन्होंने एफआईएस को भी फेल कर दिया, आप लोग जानते हैं, तो हम सब लोग विनर्स हैं। इंडियंस जो रिटेलर्स हैं वो अलग तरीके के लोग हैं, वो हार नहीं मानते जल्दी से। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। यहां पर इन्होंने कॉल शॉर्ट की हुई है। ठीक है, तो यहां पर ये लोग कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये बेयरिश है यहां पर। ठीक है, अभी तक प्रॉफिट किया था। एनीवेज दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला, उसको इतना दिल पे भी नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम किसी के भी डेटा को इतना ज्यादा अपने दिमाग में लेकर के नहीं चलेंगे। हाँ, क्लूज मिलते हैं, थोड़ा सा सावधानी रहती है, पर ये चीजें हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने कोई पोजीशन ली होती है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही बुक करते हैं उसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करते हैं तो उल्टा भी होता है, तो ये चीज को भी समझना है। अब यहां पर क्या है दोस्तों, कि इन्होंने पुट ली हुई है, सॉरी कॉल जो है ना शॉर्ट की हुई है। कॉल शॉर्ट करना सिग्नल है बियरिशनेस का। ठीक है, यानी कि वो बियर है, यानी कि वो सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, 18,000 के ऊपर आकर के साइकोलॉजिकल लेवल उन्हें दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा रिटेलर सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने लॉन्ग ज्यादा किए हैं और शॉर्ट कम किए हैं, यानी कि वो यहां पर थोड़ा सा बियरिश हैं। ठीक है, पर आप अगर देखेंगे दूसरे दिनों के मुकाबले में, तो उनका जो इतनी हैवी क्वांटिटी में इनका वॉल्यूम होता था, वो आज बहुत कम है, ये चीज मत भूलिएगा। ठीक है, तो इनके लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने शॉर्ट्स करना शुरू किया हो, किसने? रिटेलर्स ने। ठीक है, तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकल के आता है दोस्तों? सिंपल सा कंक्लूजन है यहां पर कि एफआईआई जो हैं वो तीनों जगह पर बुलिश हैं। ठीक है, प्रोज है वो दो जगह पर बुलिश हैं, उनका फ्यूचर का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव था। ठीक है, और अगर हम देखें अपने रिटेलर्स का, तो उनका फ्यूचर्स का जो डेटा था वो देखा नहीं है वैसे, पर जितना मैं अंदाजा है मुझे, उनका बुलिश बियरिश ही होगा। ठीक है, अभी देख लेंगे 1 मिनट में। और बाकी जगह पे वो बियरिश है। ठीक है, तो ये, पर इतना ज्यादा बियरिश ये लोग नहीं है रिटेलर्स। ठीक है ना, इन्होंने हो सकता है कि अभी स्टार्ट किया हो सेल करना। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। तो मेन जो डेटा है हमारा एफआईज का, वो पॉजिटिव है। इतना ही मेरे ख्याल से जानने के लिए काफी है। और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में जाकर के देखें एक बार, तो यहां पर थोड़ा सा पता लगेगा हमें। आप देख सकते हैं कि बराबर है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कोई ज्यादा वो नहीं है। डीआईआई जो है उनको हम इतना ज्यादा तवज्जो देते नहीं, क्योंकि वो पूरा हैजिंग करते हैं और कैश के अंदर उनकी आज भी सेलिंग रही है। ठीक है, एफआईज का अगर हम देखें तो कैश में उन्होंने सेल किया है, करेक्ट। और बहुत मतलब ज्यादा तो नहीं किया, बट ठीक है, वो सेल कर रहे हैं। और एफआईज जहां पे बाय कर रहे हैं वो लोग सेल कर रहे हैं, सिंपल। अब हमने जो डेटा देखा है दोस्तों, उसमें सिंपल सी एक ही चीज, एक कंक्लूजन निकलता है कि एफआईज बुलिश है यहां पर। ठीक है, अब मेरे नंबर्स को ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपके इंट्राडे में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। कौन कौन से लेवल सपोर्टिव होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक चीज समझने में आई है मुझे, कि कल इंट्राडे के लिए बता रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड, कल इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो यहां पर ये जो एरिया है दोस्तों,
ये पूरा का पूरा जो कल का लो, आज का जो लो है 899, ठीक है, ये हाई वॉल्यूम के साथ में है। तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल तो कौन सा रहेगा दोस्तों? आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि भाई इस लेवल को हमने पूरा सपोर्टिव लेकर के चलना है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। ये चीज आप लोगों ने समझ लेनी है, ठीक है? तो ये कौन सा लेवल है दोस्तों? ये लेवल है 17,900, ठीक है? ये कल के लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। मैंने आप लोगों को आज के लिए जो बताया था वो 18,025 का लेवल दिया था, जो कि हिट नहीं हुआ। एग्जैक्टली उसके आसपास मार्केट चला गया। और आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो दिया था, वो हम लोग कहीं यहाँ कहीं बाय साइड में थे। मैं यहाँ पे भी वेट कर रहा था कि शायद एक बार नीचे आ जाए, नहीं हुआ। तो मार्केट इस तरीके से रिएक्शन करके धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था। तो हमने यहाँ पे बाय की पोजिशन ले ली थी। ज्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं लिया, क्योंकि इंट्राडे की मूवमेंट ही कम है दोस्तों, ठीक है? अभी मैं हर तरीके से इसमें आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस पर है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और मार्केट अभी चाहे जो मर्जी चल रहा हो, यहां पर आप देखें डो जोन्स 240 पॉइंट्स माइनस में चल रहा है, पर हो सकता है मैक्सिमम चांसेस है मार्केट ऊपर ही खुले, ठीक है? ऐसा हो सकता है। या फिर नीचे खुलेगा तो मार्केट ऊपर जाने की, ऊपर की तरफ खिंचाव करने की कोशिश करेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो 920 का लेवल, सॉरी 900 का लेवल है, मेजर सपोर्ट का लेवल है। जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं होगा मार्केट, इंट्राडे के अंदर शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी है इस बीच के अंदर, ठीक है? या फिर शॉर्ट करना है तो ऊपर की तरफ करना होगा, वो भी आप लोगों को देखना होगा। ये 18,100 का लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, मैंने आपको बताया भी था। और बाय करने के लिए ये 18,025 के ऊपर सस्टेन करेगा। हमें कोई इंडिकेशन मिलेगा कि भाई हाँ यहां से ही बुलिश है, तो हम यहां से बुलिश होंगे। वरना ऊपर का लेवल हमें मिलेगा और वहां से बियरिशनेस का सिग्न मिलेगा, साइन मिलेगा, तो हम वहां से बियर अपने आप को बना लेंगे, ठीक है? और ये जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट का रहेगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर के अगर नीचे मार्केट खुलता है 900 के आसपास हमें मौका मिलता है, तो हम ऊपर की तरफ के लिए कोशिश करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं यहां से। पर मैं जो ट्रेड लेता हूं दोस्तों, वो पहले पूरा फोर्स चेक करता हूं। आपने देखा होगा, मुझे पहले ही पता लग गया था सुबह मॉर्निंग में ही कि आज जो फोर्स है वो अपसाइड में ही रहने वाला है, ठीक है? अपसाइड में रहने वाला है, ऐसा मैंने आपने देखा होगा। और मैंने कल बताया भी था आपको। तो आपको मैंने मैसेज सिंपल ही इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं था मार्केट के अंदर जो मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई आपको सेल कर देना है, ठीक है ना? तो ये लेवल्स मैंने आप लोगों को कल दिए हुए थे, ठीक है? तो यहां पर ये जो बुलिश साइन जो मिला है आज, वो कंटिन्यू है। सपोर्ट आप लोगों को मैंने इंट्राडे के लिए बता दिया है। तो मैं तो फोर्स को यूज करता हूं दोस्तों इंट्राडे के अंदर, और वो हो सकता है कि फोर्स ऊपर खुले और डाउन की तरफ दिखा दे तो हम लोग शॉर्ट में आ जाएंगे, ठीक है? तो ये आप लोगों को समझना होगा। अगर किसी को प्रीमियम चैनल में ज्वाइन करना है और बेस्ट ट्रेड्स के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकता है, किसी को कोई जबरदस्ती है नहीं। मैक्सिमम चीजें मैं यहां बता देता हूं। पर इंट्राडे के अंदर इतना आसान नहीं होता है दोस्तों पैसा कमाना, ये समझ लेना। यहां पर किसी अच्छे अच्छे बंदे की हिम्मत नहीं पड़ेगी बाय करने की, मैं आपको बता रहा हूं। 17,980 के आसपास, 70 के आसपास, समझ रहे हैं? और यहां से हमने देखिए नीचे भी आया, मैं वेट कर रहा था नीचे हो रहा था, तो हम यहाँ लोग यहां पर अपनी और बाय पोजिशन लेते और ऊपर की तरफ हम निकलते। हमने आज कोई बीटीएसटी एसटीबीटी नहीं लिया है। हालांकि फोर्स जो है जाते वक्त भी बुलिश था, पर नहीं लिया क्योंकि इस लेवल के ऊपर हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर के इंट्राडे में ही ट्रेड करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पोजिशनली व्यू, मैं आपको बताया देता हूं। उस चीज को भी समझना जरूरी है थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो मैं यहां पर ये सब कुछ डिलीट कर देता हूं, ठीक है? ताकि आपको समझा सकूं कि मार्केट के अंदर कहां-कहां पर क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताई हुई है कि एक ट्रेंड लाइन बना करके दी थी कि भाई इस ट्रेंड लाइन को आपने फॉलो करना है, ठीक है? तो ये ट्रेंड लाइन ही काम कर रही है और मैंने आपको बोला था इसको लगा के रखना है, ठीक है? तो इसका आपने क्या करना है, यहां पर क्लोन बना लेना है। इस क्लोन को लेकर के आप लोग इस तरीके से यहां पर डाल दीजिए। तो रेजिस्टेंस कहां पे आ गया? ये जरूरी नहीं है कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट 150 के आसपास ही रेजिस्टेंस मिलेगा, पर आपको ये समझ में आएगा इससे कि भाई इस एरिया के अंदर, यानी कि ये जो जोन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है? एक सेकेंड,
ये इस एरिया के अंदर आप लोगों को बाय की पोजीशन नहीं लेनी है। बाय की पोजीशन कहाँ लेनी होती है? हमेशा इस ट्रेंड लाइन के नीचे वाले छोर की तरफ, ठीक है? तो ऊपर की तरफ आपको सावधान रहना है। अब कल मार्केट ऊपर खुलता है, मान लीजिए 130 के आसपास जाता है, तो आप लोगों को बहुत सावधानी से अगर कोई क्लू मिल रहा है आपको सेल का, तो ही सेल करना है, ये चीज़ समझ लेनी है, ठीक है? तो ये मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को समझा दिया कि इन दोनों लाइन्स को कैसे आपने अपनी अपने सॉरी वीडियो वर्ड यूज़ किया मैंने। तो आपको अपने चार्ट्स के ऊपर ये लगा लेना है, क्लोन करना भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। ये बेस है, ठीक है? ये बेस बना हुआ है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है? तो इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है, क्लियरली समझ लिया होगा। अब थोड़ा-सा डेली चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप मैं आज कुछ बात भी कर रहा था, एक कप एंड हैंडल वाला यहाँ पर बना हुआ है, आप देखिए गौर से कि भई ये कप है और उसका ये हैंडल है, ठीक है? तो इसके ऊपर ये जो लेवल है, ये कौन-सा बन रहा है दोस्तों? ये है 18,114 और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? ये ध्यान रखना कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इंट्राडे में 20-20, 25-30 30 पॉइंट के लिए ट्रेड करना भी ठीक है। अगर सेल ऑफ मिलेगा यहाँ से, जितना भी बड़ा हो वो हम पूरा-पूरा कैप्चर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? तो ये एरिया ही थोड़ा-सा सावधानी वाला है, ठीक है? 18,120 के ऊपर अगर होल्ड करेगा, तो उस कंडीशन में ये टेक्निकल है, ठीक है? टेक्निकल को हम इतना फॉलो नहीं करते हैं। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर बुलिशनेस आ सकती है, ठीक है? आप लोग गूगल पर जाकर के इस पैटर्न को सीख सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कि मैं गलत सिखा दूँ आपको, क्योंकि मैं टेक्निकल्स के अंदर इस तरीके के टेक्निकल्स को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। क्लियर? ये चीज़ आप समझ लेना। तो यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है डेली चार्ट्स के ऊपर। ओवरली चार्ट के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है? इसका अपर बैंड भी इसका ज़रूरी थोड़ी ना इसको टच ही करे। तो ये 115, 130 के आसपास थोड़ा सावधानी से समझने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है? 900 के आसपास सपोर्ट है, ठीक है? ये भी समझना, शॉर्ट अगर आप ऊपर लेंगे तो आपको आराम से इस रेंज तक तो मिल ही जाएगा। वो भी शॉर्ट अगर आप लेंगे तो बहुत सावधानी से आपको कोई सिग्नल मिलना चाहिए, जैसे कि मैं फोर्स का यूज़ करता हूँ कि भई मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, हाँ भाई अब तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? तो उस तरीके का जब तक आपके पास कुछ नहीं है, तो ठीक है आपके पास है सॉरी, तो ठीक है, तो आप शॉर्ट कीजिएगा वो किसी चीज़ के बेस के ऊपर, ऐसे अंधे में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी किसी भी लेवल से अगर बाय करता हूँ, तो पहले फोर्स चेक करता हूँ कि भई हाँ, मुझे यहाँ से बाय कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तभी मैं छोटा ट्रेड भी हो, चाहे 10 पॉइंट का हो या 20 पॉइंट का हो, उस ट्रेड को करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, जब हम नीचे से बुलिश हुए थे, हम तो बिल्कुल नीचे से बुलिश थे और मैंने आप लोगों को बता दिया था 18,200 तक हम जा रहे हैं, ठीक है? और ऊपर की तरफ भी जाएँगे, तो यहाँ से एक रिजेक्शन ही आएगा और देखते हैं क्या होता है। तो एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है, 17,400 का लेवल मैंने कल भी बताया था, सिर्फ ट्रेंड को चेंज वही लेवल करेगा और यहाँ पर अभी 2 दिन मार्केट के अंदर अभी आरबीआई है वो उनकी पॉलिसी समथिंग आने वाली है, ठीक है? तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बीच में ना बढ़ा दें, तभी बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझ के चलना है थोड़ा-सा यहाँ पर। तो मार्केट इंट्राडे में आप लोगों को प्रॉफिट देगी, कम देगी, वो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? आप देखिए कि मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई। अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, सब कुछ ये आप देखिए मार्केट खुलता ही ऊपर है, ये ट्रेंड इस तरीके का चला हुआ है, ये एक चैनल के अंदर मार्केट चली हुई है। तो इसको आपने समझना होगा, इंट्राडे में ठीक है, कोई बड़े ट्रेड्स के अंदर आप लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। पर एक चीज़ समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, जल्दी ही ऐसा टाइम आएगा जब बड़े-बड़े टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है? ये चीज़ समझ लेना, क्योंकि ये एरिया, ये ज़ोन रियली में इतना डेंजरस है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी पोज़ीशनल मैं चाहे कितना ही बुलिश हूँ, 18,200 की बात करता हूँ, 18,300 की बात करता हूँ, पर मैं इस जगह पर अपनी पोज़ीशंस को पोज़िशनली बाय करके होल्ड करने वाला बेवकूफ़ी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है? इंट्राडे में जो मिलेगा ठीक है, जब तक ट्रेंड ये इस पूरे रेंज को
ये 18,300 तक 18,200 तक पूरे को या 18,000 से लेकर के 18,300 इस रेंज को ऊपर की तरफ नहीं निकालेगा या फिर नीचे की तरफ ये क्या कहते हैं 900 के नीचे और 700 के नीचे नहीं आता है, तब तक मैं वैसा पोजिशनली ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। सेल साइड का तो आपको पता है कि मैं जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तो सेल साइड का हम लेंगे ही नहीं, वो लेवल बहुत दूर है। हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये लेवल जो है वो ऊपर उठ करके आ जाए, वो आने वाले टाइम की बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो मैं आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो डिस्क्रिप्शन में ही है, उसी के थ्रू जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो उसके अंदर अगर कुछ भी चेंजेस होता है हल्का फुल्का आप लोगों को हिंट दे दूंगा मैं कि भाई जैसे मैंने परसों दिया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, तो उस तरीके से मैं हिंट दे दूंगा आप लोगों को कि मार्केट के अंदर सेल साइड का थोड़ा बहुत फोर्स है या नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपना बेनिफिट उठा पाएंगे उससे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।